ये है सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली लड़की की कहानी। मलाला यूसुफ़ज़ई एक फ़ीमेल एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं जो तालिबान से भी नहीं डरी और उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई। तालिबान ने फिर उनको मारने की साजिश की, पर ये बहादुर बच्ची उससे भी बच गई। मलाला यूसुफ़ज़ई जुलाई 12, 1997 को पहाड़ों से ढकी पाकिस्तान की स्वाट वैली में पैदा हुई। मलाला के पेरेंट्स का नाम ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई और तूरपकाई यूसुफ़ज़ई है। उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रेज़ किया और उनकी तालीम, पढ़ाई और तरबियत पे स्पेशल एम्फेसिस दिया। लेकिन फिर 2007 में उस खूबसूरत स्वाट वैली में तालिबान का कब्ज़ा हो गया। मलाला इस टाइम 10 साल की थी। तालिबान रूल में लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई। लड़कियों का घर से निकलना बंद हो गया। तालिबान ने उनके लिए लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। मलाला के फादर एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया करते थे और उनका एसोसिएशन बहुत सारे स्कूल्स के साथ था। उनका मेन मोटिव फीमेल लिटरेसी को बढ़ाना था। मलाला जब स्कूल जाया करती थी तब उनको एक स्पेशल रूट लेना पड़ता था जिससे वो तालिबान के रडार में ना आ जाएं। फिर कुछ टाइम बाद तालिबान ने लड़कियों को स्कूल जाने से ऑफिशियली बैन कर दिया। इससे तंग आकर मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए और प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए BBC के साथ कोलैबोरेट किया और वो उनके लिए ब्लॉग आर्टिकल्स लिखने लगी। अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उन्होंने अपना पेन नेम गुल मकाई रखा था। वो अपने ब्लॉग में तालिबान के अंडर लाइफ के बारे में बताया करती थी। वो सारी परेशानियां बयां करती थी। उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी और वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होने देती थी कि ये आर्टिकल 7th क्लास की बच्ची ने लिखा है। उनकी राइटिंग बहुत पॉपुलर होने लगी। कुछ टाइम के बाद न्यूयॉर्क टाइम ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का डिसीजन लिया। इस डॉक्यूमेंट्री में मलाला ने लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट किया और अपने राइट्स की डिमांड की। मलाला को पाकिस्तान में फिर नेशनल यूथ पीस प्राइज़ दिया गया। पर इससे मलाला तालिबान की नज़रों में आ गई और जिस बात का डर था, अक्टूबर 9, 2012 को जब मलाला स्कूल से अपना फ़िज़िक्स एग्ज़ाम देकर बस में घर लौट रही थी, एक नकाबपोश इंसान बस में चढ़ा और उसने मलाला का नाम पुकारा और आइडेंटिफाई करके मलाला को गोली मार दी। इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद बस ड्राइवर ने मलाला को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहाँ डॉक्टर्स ने इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए उनको एयरलिफ्ट करके पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। वहाँ एक हफ्ते ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि मलाला को बचाने के लिए और एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रूलिंग फैमिली ने स्टेप इन किया और अपना प्राइवेट जेट भेजा। वो प्राइवेट जेट मलाला को ले यूनाइटेड किंगडम के एडवांस हॉस्पिटल ले गया। वहाँ मलाला का प्रॉपर इलाज हुआ। मलाला को होश एक हफ्ते बाद आया और मलाला बच गई। पर तालिबान ने इस इंसिडेंस की पूरी जिम्मेदारी ली और कोई शर्मिंदगी नहीं जाहिर की। मलाला की सर्वाइवल जर्नी ने मलाला को और स्ट्रॉन्ग बना दिया और उन्होंने अपना मिशन एजुकेशन फॉर ऑल जारी रखा और साथ साथ पीस के लिए काम भी करती रहीं। फिर मलाला ने और स्कूल इस्टेब्लिश करने के लिए मलाला चैरिटी फ़ंड बनाया। फिर उन्हें 2013 में यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया। मलाला की इतनी ट्रॉमेटिक लाइफ रही है, पर कभी मलाला को गुस्सा या अफसोस करते नहीं देखा गया है। उन्होंने अपने अटैकर के बारे में कहा कि अटैकर का गोल उन्हें चुप कराना था, पर उस वारदात के बाद गर्ल्स एजुकेशन और प्रमोट हुई है और इस वाक़े ने उनके अंडर का डर ख़त्म कर दिया है।